अब खबर लाल किला ब्लास्ट की। इस मामले में एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। उमर का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। इस संदिग्ध का नाम जसीर बिलालवानी उर्फ दानिश है, जो न सिर्फ उमर के साथ बम धमाके की साजिश में शामिल था, बल्कि उमर ने इसे फिदाइन अटैक करने के लिए भी तैयार रहने को कहा था। उमर और इसकी मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी, जहां उमर ने उसका ब्रेन वॉश किया और फिदाइन अटैक के लिए तैयार रहने को कहा था। गिरफ्तार आरोपी को एनआईए कल शाम दिल्ली लेकर पहुंच गई। अब आज उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाकों में लगातार एनआईए की जांच जारी है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। साजिश के हर परत को खोला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को शक है कि कार ब्लास्ट के लिए शू बम का इस्तेमाल किया गया। फिदाइन डॉक्टर उमर के जूते में विस्फोटक था, वही विस्फोटक जिसे कार में मौजूद विस्फोटक को धमाके में तब्दील करने के लिए डॉक्टर उमर ने इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों को उमर की कार से जूता मिला है। ऐसे में अब जांच एजेंसियां शू बम से कार ब्लास्ट की कड़ियों को आपस में जोड़ रही हैं। क्या डॉक्टर उमर ने शू बम से कार ब्लास्ट किया? बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। क्या टीएटीपी विस्फोटक से दिल्ली को दहलाया गया? क्या उमर ने मदर ऑफ शैतान से धमाका किया? टीएटीपी और अमोनियम नाइट्रेट से फिदाइन हमला। जैश का फिदाइन प्लान और अलकायदा वाला बम। दिल्ली कार ब्लास्ट में उमर पर सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जो नया खुलासा हुआ है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल किया। दरअसल कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक विस्फोटक माना जाता है, वही विस्फोटक जिसकी मदद से साल 2001 में अलकायदा आतंकी रिचर्ड एक हवाई जहाज को उड़ाना चाहता था। आतंकी रिचर्ड ने टीएटीपी से शू बम बनाया था, लेकिन शू बम फटता उससे पहले ही रिचर्ड को पकड़ लिया गया था। अमूमन टीएटीपी का इस्तेमाल तमाम आतंकी संगठन करते हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टर उमर की कार से बरामद एक जूते में टीएटीपी के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कार को उड़ाने के लिए डॉक्टर उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया, जिसे टीएटीपी विस्फोटक से बनाया गया था। 2000 ऑनवर्ड्स इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्टडीज और रिसर्च को कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ, तो मेनली टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसको यूज होने लगे। और पहले जैसे मैंने कहा था कि इसको एज ए डिटोनेटर यूज करते थे बड़े पीईटी इन टाइप के एक्सप्लोजिव्स में। बट जैसे ही पता चला कि इसकी घातक क्षमता ज्यादा है, तो 2000 में एक शू बॉम्बर करके, ऑल्दो इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन उसमें यूज हुआ था। पेरिस ब्लास्ट में यूज हुआ था, ब्रुसेल्स में यूज हुआ था, लंदन ब्लास्ट जो 2005 में था उसमें भी ये एक कंपोनेंट था। और ये इंडिविजुअल एज अ एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज करते, इसको अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कॉम्बिनेशंस में यूज करने के बाद में इसकी घातक क्षमता और ही ज्यादा बढ़ जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि टीएटीपी से तैयार होने वाला बम आसानी से बनाया जा सकता है। आखिर ये क्या है, आपको बताते हैं। टीएटीपी का फुल फॉर्म ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आतंकी संगठन टीएटीपी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एसीटोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे आसान और घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है। यूं तो टीएटीपी हल्का होता है, लेकिन इसका धमाका बहुत घातक साबित हो सकता है। बड़ी बात यह है कि टीएटीपी में मेटल नहीं होता, लिहाजा इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीएटीपी की सबसे खतरनाक बात यह है कि मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे बारूद की दुनिया में शैतान की मां कहा जाता है। इसका स्मेल एसीटोन वाला के ही तरह का होता है, जिसका टिपिकल स्मेल होता है नेल पॉलिश रिमूवर वाला। एसीटोन का इस्तेमाल
नेल पॉलिश रिमूवल में होता है। तो ये एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के बनाया जा सकता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं है, ये इम्प्रोवाइज्ड है, मतलब घर में ये आराम से कंट्री साइड में कहीं भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है। जांच एजेंसियों को शक है कि पहले कार में विस्फोटक भरा गया और उस विस्फोटक में धमाका करने के लिए डॉक्टर उमर ने EATP से बने शू बम का इस्तेमाल किया। संभव है कि कार में मौजूद विस्फोटक को डेटोनेट करने के लिए उमर ने शू बम को पहले एक्टिव किया, फिर कार में जोरदार धमाका हुआ। आज तक वो पहला चैनल था जिसने धमाके के कुछ घंटों बाद ये खुलासा किया था कि लाल किले के बाहर जो अटैक था वो फिदाइन अटैक था और अब तकरीबन 7 दिन बाद कल NIA ने आज तक की खबर की पुष्टि की और आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा कि लाल किले के बाहर जो अटैक था वो फिदाइन हमला था और जो आतंकी उमर था वो सुसाइड अटैकर था। जांच एजेंसियां शू बम के एंगल से धमाके की जांच कर रही है। सवाल यही है कि आतंक के डॉक्टरों का प्लान क्या था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बड़े पैमाने पर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सीरियल बम ब्लास्ट होने थे। प्लान आतंकी संगठन जैश का था और हमलों को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर अंजाम देते। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इंक्लूडिंग लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद। उनसे पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को ऑपरेशन D6 के बारे में जानकारी मिली है। ऑपरेशन D6 दरअसल एजेंसियों ने इसको डिकोड किया है। दिसंबर 6 को बड़ा आतंकी हमला ये प्लान कर रहे थे, जिसमें व्हीकल बॉर्न ID जो कार बॉम्ब से फिदाइन अटैक की प्लानिंग थी इनकी, और जो आतंकी है उनकी कुछ डायरी से भी इसके बारे में जानकारी मिली है। जो लेडी डॉक्टर थी सर्जन शाहीन शहीद, उसकी डायरी से और बाकी आतंकियों की इंटरोगेशन से कि दिसंबर 6 को एक बड़ा आतंकी हमला करना है। फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल सीरियल बम धमाकों के लिए होना था। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि फिदाइन हमले की प्लानिंग डॉक्टर शाहीन रच रही थी और फिदाइन हमले के लिए डॉक्टर उमर कश्मीर के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बना रहा था। लेकिन ये ऑपरेशन D6 का खुलासा एजेंसियों को हुआ है जब इनसे लंबी पूछताछ हुई है। जैश का ये खतरनाक मॉड्यूल था, इसके बारे में जानकारी मिली है और D6 ऑपरेशन D6 यानी दिसंबर 6 को ये अटैक करने वाले थे, बड़ा अटैक करने वाले थे। इस वजह से 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया था, क्योंकि जब 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ तब जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां हैरान रह गई कि इतने बड़े तादाद में आखिर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। एक तरफ आतंक के डॉक्टरों की खतरनाक प्लानिंग का खुलासा हो रहा है तो दूसरी तरफ कार ब्लास्ट की जांच से निकल रही जानकारियां दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रही हैं। डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को कार ब्लास्ट से दिल्ली को दहलाया, लेकिन धमाके को अंजाम देने से पहले करीब 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर बेरोक-टोक विस्फोटक से भरी कार दौड़ाता रहा। एक दो नहीं बल्कि अलग अलग 43 CCTV फुटेज में डॉक्टर उमर की कार नजर आई है। 10 नवंबर को सुबह 8:03 पर उमर की कार बदरपुर में एंट्री करती है। सुबह 9:17 पर कार निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरती है। सुबह 9:22 पर उमर की कार इंडिया गेट पहुंचती है। सुबह 9:31 पर उमर की कार कर्तव्य पथ पर नजर आती है। दोपहर 2:04 पर कनॉट प्लेस आउटर सर्कल में दिखी। दोपहर 3:15 पर दिल्ली गेट रेड लाइट के पास दिखाई दी। यानी कि दिल्ली के VVIP इलाकों में सुसाइड बॉम्बर उमर घूमता रहा, लेकिन वक्त रहते उसे पकड़ा नहीं जा पाया। अगर फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी में जाती और CCTV फुटेज खंगालती तो बड़ा सुराग मिल सकता था, क्योंकि 28 तारीख को मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है, जबकि 29 और 30 को
उमर की लोकेशन फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही दिखाई दे रही है। वो I-20 कार के साथ मौजूद है। अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता तो एजेंसियों को पता चल जाता कि उमर I-20 कार के साथ फरार हुआ है। उस I-20 कार का नंबर दिल्ली NCR की पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता तो शायद चेकिंग होती और I-20 कार को दबोचा जा सकता था।